हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्कॉलर्स फाउंडेशन में। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 6th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेसिक मैथ्स, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय के लिए या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए या फिर जामिया मिलिया के लिए, उनका सबसे पहला चैप्टर या सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम एंड न्यूमेरिक सिस्टम से। ठीक है, मैथ में चलते हैं तो समझते हैं कि नंबर क्या चीज़ होती है। तो यहाँ थोड़ी सी हम थ्योरी समझ लेते हैं कि नंबर किसको कहते हैं। वो मैंने लिखी है, क्या है, इन हिंदू अरबिक सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स, यानी कि हमारे पास जो डिजिट होते हैं वो 10 डिजिट्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं नंबर से मिलकर के हम जितने भी नंबर्स या डिजिट लिखते हैं वो इनको मिला करके लिखते हैं, और आगे हम जितना भी पढ़ेंगे वो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। अ नंबर इज फॉर्म्ड बाय कंसीडरिंग द डिजिट्स एज अ ग्रुप विच इज़ कॉल्ड नंबर और न्यूमेरल। मतलब ये है कि इन नंबर्स को जब हम ग्रुप में लिखते हैं तो वो नंबर या डिजिट्स पढ़ा जाता है या उसको हम न्यूमेरल्स बोलते हैं। यानी कि इन नंबर्स के ग्रुप को ही हम जो है वो क्या पढ़ते हैं, नंबर या न्यूमेरल पढ़ते हैं। आई समझ में? ठीक है। अब सिस्टम क्या चीज़ है, पहले हमने पढ़ा नंबर, उसके बाद पढ़ा सिस्टम। सिस्टम क्या है? अ नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड मैथमेटिकल रूल्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर। अब हमारे पास सिस्टम जो हुआ करते हैं वो दो सिस्टम है। पहला सिस्टम है इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो हम दोनों सिस्टम को पढ़ेंगे, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम को भी पढ़ेंगे और इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम को भी पढ़ेंगे। अब देखिए इंडियन न्यूमेरल सिस्टम किस तरीके से पढ़ा जाता है। देखिए सबसे पहले वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इसके आगे भी नंबर जाते हैं लेकिन हम अभी सिर्फ इनकी बात करते हैं। अब देखिए डिजिट समझ लीजिए, वंस में एक डिजिट होता है, टेंस में 2 डिजिट है यानी कि 1 और 0, 100 में 3 डिजिट्स होते हैं, 1000 में 4 डिजिट्स होंगे, 10,000 में 5 डिजिट्स होंगे, लाख में 6 होंगे, 10 लाख में 7 होंगे और करोड़ में 8 होंगे और 10 करोड़ में 9 होंगे। अब देखिए हमारे पास अगर कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरह से, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो हम इसको पढ़ेंगे 27 करोड़ 42 lakhs 80,492। तो इस तरीके से कोई भी नंबर अगर हम इतना बड़ा लिखेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे, अगर सिर्फ 100 में पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे, फिर 1000 में यहाँ पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो भी ग्रुप हम नंबर का बनाते हैं उसको इंडियन न्यूमेरल सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ में पढ़ लेंगे। वो आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम उनको आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए इंडियन न्यूमेरल सिस्टम के बाद अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम। इंटरनेशनल में क्या चेंज है वो अब हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें भी 1 होता है या वंस होता है, टेंस हो, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक तो सेम रहता है इंडियन और इंटरनेशनल। अब उसके बाद क्या होता है, 10,000 के बाद यहाँ पर लाख हो जाता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं 100,000। क्या पढ़ते हैं? 100,000। 100,000 के बाद पढ़ते हैं मिलियन, यानी कि 1 मिलियन। उसके बाद फिर पढ़ते हैं 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। तो यही चेंज है, 10,000 तक तो सेम रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। अब अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है हमारे पास तो हम इसको पढ़ेंगे 421 million and 723,000 and 713। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी नंबर हो तो उसको वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन में ही पढ़ेंगे। अब समझते हैं फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू की भी हमने थ्योरी लिखी है, क्या है, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल इज इक्वल टू द डिजिट ऑफ अ नंबर इटसेल्फ। यानी कि फेस वैल्यू जो होती है, जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिया 546, अब इसमें 4 की अगर मैं फेस वैल्यू जानना चाहूँ
तो ये 4 ही रहेगी। इस जो है नंबर जो खुद है उसकी फेस वैल्यू वो खुद ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज, यानी कि ये देखा जाएगा कि ये नंबर किस जगह पर रखा हुआ है, यानी कि इसने कौन सी जगह घेरी हुई। कौन सी जगह का मतलब, यानी कि ये वंस पर है, टेंस पर है, 100 पर है, 1000 पर है या 10,000 पर है। तो जिस प्लेस पर रखा हुआ होगा उसकी वैल्यू उतने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर 1 की जगह पर रखा हुआ है तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि अगर कोई नंबर 9 है और वो 1 की जगह पर है तो 1 × 9 यानी कि 9 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से भी समझ लेते हैं, जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट बराबर किस चीज़ की होती है? फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ प्लेस ऑक्यूपाइड। अब इसको इस एग्जांपल से समझ लिया जाए, जैसे हमने एक न्यूमेरल लिखा है 3458। अब अगर इसमें 4 की प्लेस वैल्यू जानना चाहूँ तो देखिए 4 किस जगह पर रखा हुआ है, यानी कि वंस, ये वंस, ये टेंस, ये 100। अब 4 है यानी कि ये तो इसकी वैल्यू है, फेस वैल्यू है। अब 100 के प्लेस पर रखा हुआ है, इसने जो प्लेस जो ऑक्यूपाई किया है वो 100 का किया है, इसलिए 4 × 100 = 400। अगर ये 1000 की जगह पर रखा हुआ होता तो फिर 4 × 1000 से मल्टीप्लाई होता, तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आती? 4000 आ जाती। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की फेस वैल्यू जो वो नंबर होगा, अगर 1 होगा तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, अगर 2 होगा तो उसकी वैल्यू 2 होगी, अगर 9 होगा तो उसकी वैल्यू 9 होगी। अब अगर प्लेस वैल्यू पूछता है तो बेटा हमें समझना पड़ेगा कि वो उसने प्लेस क्या ऑक्यूपाइड किया है, यानी कि वो किस जगह पर रखा हुआ है। वंस की, टेंस की, 100 की, 1000 की, जिस जगह पर भी रखा होगा, अगर वो 1000 की जगह पर है तो जितना नंबर होगा जिसकी उसकी फेस वैल्यू होगी, यानी कि अगर वो 3 है और 1000 की जगह पर रखा हुआ है तो 3 × 1000 = 3000, ये उसकी प्लेस वैल्यू होगी। अब बात करते हैं लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट्स। अगर कोई डिजिट दे रखे हैं उसमें n नंबर हो सकते हैं, कुछ भी 1 2 3 4 5, और उसमें लीस्ट नंबर कैसे बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाना है। अगर हम देखें तो वी नो दैट 1 इज द लीस्ट 1 डिजिट नंबर, यानी कि एक डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो 1 सबसे छोटा नंबर है, और उसमें सबसे बड़ा नंबर अगर एक डिजिट नंबर की बात करें तो 9 सबसे बड़ा नंबर है। अब एक हमने एग्जाम्पल, अब अगर हमें 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाना है, हमने क्या किया? 1 लिया और उसके बाद 3 0 लगा दिए, 1000, यानी कि 4 डिजिट 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000 है। अब 4 डिजिट का आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? सबसे बड़ा न्यूमेरल कौन सा होता है? 9। तो 9999, यानी कि 4 बार 9 लिख दिया, तो ये 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि 9999। तो इस तरह से आप कोई भी अगर 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स यानी कि n नंबर डिजिट्स के भी अगर लीस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछेगा तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसीजर ऑफ अ नंबर। अब ये क्या होता है, तो इसको भी हमने थ्योरी में लिखने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है। सक्सेसर इज द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, यानी कोई भी नंबर का सक्सेसर उसके उस नंबर के तुरंत बाद के नंबर को हम सक्सेसर बोलते हैं। और प्रेडिसीजर क्या होता है? द नंबर इज जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, यानी जो नंबर गिवन है, जो दिया गया है, उससे एक पहले वाला नंबर जो है उसका प्रेडिसीजर कहलाता है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे सक्सेसर क्या होता है, अगर कोई नंबर गिवन है और उसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो उसका वो सक्सेसर हो जाएगा। जैसे 49 है, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो ये बना 50, यानी कि 50 जो है वो 49 का सक्सेसर है। इसी तरह से 49 है, इसमें अगर हमने एक माइनस कर दिया तो ये बना 48, यानी कि 48 प्रेडिसीजर है 49 का। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर में या किसी भी डिजिट में 1 ऐड कर देंगे वो उसका सक्सेसर हो जाएगा, और किसी भी नंबर या डिजिट या न्यूमेरल में से आप एक नंबर माइनस कर देंगे तो उसका प्रेडिसीजर हो जाएगा।